बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। आज हम बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, टेस्टफुल और सॉफ्ट सी बीफ ब्रेड रेडी करेंगे। इस बेकरी स्टाइल की मज़ेदार सी ब्रेड रेडी करने के लिए अगर आपके पास ओवन ना भी है तो डोंट वरी, और देगचा भी ना हो तो परेशान नहीं होना है। मैं आपको सिखाऊंगी कि इस सॉफ्ट सी, मज़ेदार सी और टेस्टफुल ब्रेड को आपने किस तरीके से रेडी करना है, और मैं अपनी टिप एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी जिसके साथ आप सॉफ्ट सी ब्रेड रेडी कर सकते हैं। तो फिर चलती है ना नाज के किचन में मेरे साथ इस सॉफ्ट सी, मज़ेदार सी और टेस्टफुल ब्रेड को रेडी करने के लिए कि विदाउट ओवन हमने किस तरीके से इसको रेडी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल में हमने हाफ कप पानी ऐड किया है नीम गर्म, और उसमें 1 टेबलस्पून चीनी और हाफ टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है, और बाकी पानी में मैंने 1 टेबलस्पून ईस्ट शामिल कर देना है। और हमने इजीली 15 मिनट का इसको रेस्ट देना है ताकि ये ईस्ट राइज हो जाए। और ये 15 मिनट के रेस्ट के बाद ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारा ईस्ट राइज हो चुका है। वो हम बोल में ऐड कर देंगे। ईस्ट को जब भी परचेज़ करें उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी आपने देखनी है, वरना ईस्ट राइज नहीं होता है। अब क्या किया है, 3 कप भर के मैंने मैदे के इसमें ऐड कर दिए हैं। इजी वे, इजी काम। और इसके बाद इसको थोड़ी इसी पानी में हमने गूंदना है, और फिर मैंने 3 टेबलस्पून देसी घी का इसमें ऐड कर देना है। आप डालडा घी का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ करते हैं, और मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। आप घी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये देखिए इतना बैटर बन गया है। अब हम इसमें नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे, और वो भी कम क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमारी जो डो हो वो बिल्कुल सॉफ्ट रेडी हो। जितनी सॉफ्ट डो होगी उतनी ही सॉफ्ट ब्रेड बनेगी। डो हमारी रेडी है और इसको 1 घंटे का रेस्ट देते हैं। दूसरी जानिब 250 ग्राम बीफ है बोनलेस, और मैंने छोटा छोटा सा कट किया हुआ था इसको। और इस पर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला डाला था, और ये 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और भुना कुटा ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने ओरिगेनो और सूखी मेथी मिक्स ऐड की है। 4 टीस्पून यानी 2 टेबलस्पून के बराबर सिरका ऐड करेंगे, और 3 टीस्पून यानी कि 1.5 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1 घंटे का हम इसको कम से कम रेस्ट देंगे। आप टाइम ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। 1 घंटे के रेस्ट के बाद हम अपनी प्यारी सी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून देसी घी का ऐड करेंगे, और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें ऑयल का ऐड किया था। और ये जो सारा मिक्सचर बनाया हुआ था ना हमने बीफ का, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी देर कुक करने के बाद हमने इसको कवर कर देना है तकरीबन 20-25 मिनट के लिए, और फ्लेम को रखना है मीडियम टू लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। 25 मिनट की कुकिंग के बाद ये देखिए बीफ ने अपना ही पानी छोड़ा हुआ है। और हम इसको मज़ेदार बनाने के लिए इसमें कुछ वेजेस भी डालते हैं। ये मेरे पास बंद गोभी और शिमला मिर्च थी, इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और आप यकीन माने इन वेजेस को मिक्स करने के बाद इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। रेड कलर की चंद खुश मिर्चें थी वो मैंने इसमें कट करके डाल दी हैं। आप रेड कलर की शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और इसको कवर कर देना है 15 मिनट के लिए। दूसरी जानिब हमारी डो देखिए राइस हो चुकी है। इसको अब हमने पंचिंग करके इसकी हवा ख़त्म करनी है, और इसको सरफेस पे डाल के हमने इसको ऐसे थोड़ा सा गूंदना है ताकि ये बैलेंस हो जाए और ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अब आपकी मर्ज़ी है कि इस डो से आप 1 ब्रेड बनाते हैं या 2 ब्रेड बनाते हैं। मैं इसकी 2 ब्रेड बनाऊंगी, और इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। और पहले इसको हाथों की मदद से पेड़े की शेप देनी है, फिर सरफेस पे फ्लोर डस्ट करने के बाद हम इसको हाथों की मदद से ही थोड़ा सा बड़ा करेंगे। और फिर चाहे आप इसको हाथों से बड़ा कर लें या रोलिंग पिन के साथ इसकी शेप बना लें। और इसको बिल्कुल गोल नहीं करना है, इसको हमने रोलिंग पिन की मदद के साथ ओवल शेप बनाना है, और ज़्यादा थिक भी नहीं करना है और ज़्यादा थिन भी नहीं रखना है। और जिस तरीके से मैं रोलिंग पिन के साथ इसको बेल रही हूँ इसी तरीके से आपने बेलना है। सारे एजेस इसके हमने थोड़े पतले करने हैं, और इसको बिल्कुल मोटा नहीं रखना है। और अब हमने जो बैटर तैयार किया है ना बीफ का, वो इसके सेंटर में रखना है, सारा इक्वल सेंटर पार्ट में रखना है। डो में बैटर रखने से पहले अगर हम कट्स लगाना भूल भी जाते हैं तो हम ये नाइफ़ के साथ या फोक के साथ बैटर के बाद भी कट्स लगा सकते हैं। इजी वे, डोंट वरी। तो जी जनाब, मज़ीद बेकरी स्टाइल का
फ्लेवर रेडी करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे केचप और चिली गार्लिक केचप, दोनों इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब लास्ट में नाइफ या पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से ना हमने इसकी साइडों से स्लिट्स काट देने हैं, दोनों जानिब से इक्वल तरीके से हमने ये स्लिट्स बनाने हैं। और बस यही लास्ट काम है। और कितना इजी है ना घर में इस ब्रेड को रेडी करना। और जब हम इसको बाज़ार से परचेज़ करते हैं तो ये कितना एक्सपेंसिव हो जाती है। और अब क्या करना है, एक स्लिट की एज के ऊपर पानी लगाना है, उसको उठाना है और उसको बीफ के ऊपर पलटना है। इसी तरीके से सारी स्लिट्स को वन बाय वन करके एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करके दबाना है और इसके एजेस को लाजमी पानी लगा के प्रेस करना है, ताकि ये जब हम कुक करें तो ये ब्रेड खुलेगी नहीं इसकी वजह से। इसलिए पानी को एजेस में लगाना लाजमी है। अब मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इस स्लेट के एज के ऊपर हमने पानी लगाया है और इसको पहले वाली स्लेट के ऊपर दबा देना है। फिर ऐसे ही वन बाय वन इनको उठाना है और एक दूसरे के ऊपर प्रेस कर देना है। और होगी ना हमारी मज़ेदार सी ब्रेड। ओवन में या आप देगचे में या परात में या इसके साइज़ के लिहाज से आप इसको फ्राई पैन में भी कुक कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू कि आपने इसको किस चीज़ के लिए रेडी किया है, परात के लिए, ओवन के लिए या देगचे के लिए। लास्ट में इसके दोनों कॉर्नर को भी प्रेस कर देना है, ताकि ये जो ब्रेड के अंदर बैटर है ना वो बाहर नहीं निकलेगा। और जनाब इस ब्रेड को मैंने परात में रेडी करना है और इसके लिए मैंने सबसे पहले देसी घी के साथ इसको ग्रीसिंग कर ली है। और जनाब हमने तो मून शेप दी है ब्रेड को और इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगा रही हूँ। आप दूध भी लगा सकते हैं। और इधर तवा प्रीहीट हो चुका है और हमने परात को रख देना है 35 मिनट के लिए तवे के ऊपर। और फ्लेम को इस टाइम पे हमने 5 मिनट के लिए मीडियम रखना है। उसके बाद हमने लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। और 40 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी ब्रेड बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि ये कितनी खूबसूरत हुई है और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये हमने ओवन में नहीं पकाई है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इसकी लुक देखें, इसके एजेस देखें और खुशबुएं तो ख़तरनाक, गज़बनाक, दिल को लुभा लेने वाली खुशबुएं आ रही हैं। एक फ़्रेश चीज़ जो कुक होती है ना उसका एक अलहदा से ही टेस्ट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसको अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और अब मैं इसको कट करके भी आपको दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितनी सॉफ्ट रेडी हुई है। तो मानते हैं ना आप, बाज़ार जैसी बेकरी जैसी स्टाइल हमने घर में ब्रेड रेडी कर ली है। इसीलिए तो कहती हूँ होममेड इज़ द बेस्ट। और ये देखिए इसको कट करके आपको दिखा रही है कितनी सॉफ्ट है और कितनी फ्लफ़ी है और कितनी खुशबुएं इसकी महक रही हैं। ये तो मैं ही महसूस कर सकती हूँ। इतना गज़बनाक टेस्ट है ना कि जब आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टफुल रेडी हुई है। कुकिंग आसान तो ज़िंदगी आसान। और एक और टिप बताती हूँ आपको, इस टाइम पे आप इस ब्रेड को फ्रीज करके भी रख सकते हैं। और जब चाहे आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं तो इसको निकालें, ओवन में गर्म करें और इसको ले जाए साथ। और अगर बच्चों को भी आपने लंच बॉक्स में देनी हो, रात में बना के रख सकती हैं और सुबह ओवन में गर्म करें और बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें। इतनी टिप एंड ट्रिक्स के बाद तो बनता ही है कि आप मेरे अंदाज से इस ब्रेड को रेडी करें और इंजॉय करें, बच्चों को भी खुश रखें, खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती हैं। दुआएं देते रहा करें, लेते रहा करें, दुआओं से आसानियाँ होती हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें, बेल का बटन भी दबाया करें। और मुझे इजाज़त है नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।